बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टॉपिक 3.8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो आज हम वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड हर मॉलिक्यूल की एक डिफरेंट शेप होती है। जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है कि लीनियर शेप होती है, वाटर की बेंड शेप होती है। तो ये जो शेप्स होती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल की, ये वेस्पर थ्योरी ही डिसाइड करती है। सो वेस्पर मॉडल एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कंसीडरिंग द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होते हैं एंड जो शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो यही अरेंजमेंट डिसाइड करती है। सो वेस्पर थ्योरी को इन 1940 दो साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड पोवेल, इन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। एंड वेस्पर थ्योरी में बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर आइदर बॉन्डेड हैं या नहीं बॉन्डेड, दोनों फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। एंड होता है कि बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन काज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो ये रिपल्शन काज करते हैं एंड रिपल्शन को कम करने के लिए ये एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर रहते हैं। दे ट्राई टू स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, सो द वे दे अरेंज देमसेल्फ डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम एटम। अच्छा, अब वो बॉन्डेड भी हो सकते हैं, यानी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व भी, और लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। दोनों सूरत में हो सकते हैं एंड वो अरेंज होते हैं अराउंड दी सेंट्रल एटम। एंड वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। मींस के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं, लेकिन रिपल्शन को कम करने के लिए वो एक दूसरे से डिस्टेंस में रहते हैं ताकि रिपल्शन रिड्यूस हो। एंड ये अरेंजमेंट जो होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट डिसाइड करती है कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो हम कुछ पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में पता होने चाहिए। कि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कि जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, ये दोनों उस मॉलिक्यूल की शेप को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन कम हो, मिनिमाइज हो, बस। सो दे ट्राई टू टेक मैक्सिमम डिस्टेंस एज पॉसिबल। ये एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहते हैं ताकि रिपल्शन कम हो। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट कि लोन पेयर रिपेल मोर स्ट्रांगली देन बॉन्ड पेयर बिकॉज लोन पेयर आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अच्छा, लोन पेयर ज़्यादा स्ट्रांगली रिपेल करते हैं बॉन्ड बॉन्ड पेयर से, बिकॉज लोन पेयर क्या होते हैं, वो ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, तो ये ज़्यादा रिपल्जन काज करते हैं। ऑर्डर क्या होता है रिपल्जन का, द स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्जन। तो लोन पेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन है बॉन्ड लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चौथा पोस्टुलेट क्या है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बट बट आर काउंटेड एज वन इलेक्ट्रॉन रीजन। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या कहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन इनको काउंट किया जाता है एज अ वन इलेक्ट्रॉन रीजन। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करती है रिपल्जन को। सो इफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज बॉन्डेड to the central metal atom, the pull they pull bonding electron closer and reducing repulsion between bond pair but increasing lone pair repulsion। अच्छा, अब अगर ऐसे है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो ये क्या करेगा, ये पुल करेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जिससे रिपल्शन कम होगी बिटवीन बॉन्ड पेयर। बट इससे क्या होगा कि लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो कम होगी लेकिन लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है 3.8.1 ये प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये मॉडल अप्लाई करते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है उसको हम ए कहते हैं।
एंड जो भी उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं वो होते हैं बी। डिपेंडिंग कि कितने हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अराउंड एटम मीन्स के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसकी बेस पे होती है शेप। So molecule have several shapes like AB2, AB3, AB4, AB5, 6 बहुत सारी शेप्स होती हैं इस बेस पे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने इलेक्ट्रॉन उसके साथ अटैच हैं। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, ज्योमेट्री जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी आते हैं एंड लोन पेयर भी आते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में एंड वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो नहीं इन्वॉल्व बॉन्डिंग में, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स इंक्लूडिंग है जो कि इफेक्ट करते हैं ज्योमेट्री को। अब एक टेबल है, ये आपके बुक में मेंशन है, आपको एज इट इज याद नहीं करना बट जस्ट गो थ्रू करना है। अगर ऐसे कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं एंड इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो वो ज्योमेट्री होगी लीनियर। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी एंड शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम्स बोथ, इसकी ज्योमेट्री जो होगी शेप होगी वो लीनियर एंड इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेरिलियम क्लोराइड आर द कॉमन एग्जांपल्स। अब अगर ऐसे है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 अटैच हैं एंड इसमें भी कोई भी लोन पेयर नहीं है, सो ट्राइकोनल शेप होगी एंड 120 बॉन्ड एंगल बनेगा। एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड बोरोन बोरोन ट्राइक्लोराइड आर द कॉमन एग्जांपल। अब आ जाते हैं कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं एक लोन पेयर भी है तो ट्राइगोनल शेप होगी, एंगुलर वी शेप होगी मींस बेंट, लेकिन एंगल लेस देन 120 होगा। सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप टेट्राहेड्रल होगी एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री बनेगा। एंड मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर द कॉमन एग्जांपल्स। नेक्स्ट, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच हैं एक लोन पेयर भी है तो टेट्राहेड्रल पिरामिडल शेप होगी एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम बनेगा। एंड मीथेन एंड हाइड्रोनियम ऑयल इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच हैं जिसके साथ 2 लोन पेयर भी हैं तो टेट्राहेड्रल शेप होगी व्हिच इज एंगुलर, वी शेप होगी, बेंट शेप होगी एंड इसमें भी बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री बनेगा। एंड वाटर इसकी कॉमन एग्जांपल है, वाटर की शेप बेंट शेप होती है। 5 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप होगी एंड 120 एंड 90 डिग्री इसके एंगल्स होंगे इनके दरमियान। these BCl5 एंड टेट्राआइडाइड इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर 6 लोन पेयर्स अटैच हैं एंड कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच है कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी एंड 90 डिग्री का एंगल बनेगा। SF6 एंड xenon टेट्राफ्लोराइड आर द कॉमन एग्जांपल। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स इनको ड्रा करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एंड आपको जस्ट शेप एंड ज्योमेट्री याद रखनी है एंड स्ट्रक्चर्स आपको ड्रा करने आने चाहिए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि स्टेप्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि हम किस तरह से एक शेप एक मॉलिक्यूल की बनाते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं एटम को जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मींस लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लीस्ट नंबर ऑफ एटम इज यूजुअली सेंट्रल और उसके नंबर ऑफ एटम्स भी कम होते हैं। एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो इसमें क्या है कि इसमें जो क्लोराइड है वो कार्बन की सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एंड कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है। सो हम काउंट करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कितने जो है वो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में वो पेयर्स भी होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, वो भी होते हैं जो बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व यानी कि लोन पेयर्स होते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में वो बॉन्ड्स हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है मीन्स सब इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, कोई भी ऐसा नहीं है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आते हैं डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। अब बेस्ड ऑन द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ज्योमेट्री होती है। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल।
मीन्स एक कार्बन है उसके साथ 4 अटैच हैं क्लोरीन। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है एंड द एक्चुअल शेप डिपेंड ऑन द बॉन्ड पेयर्स। अच्छा, जो एक्चुअल शेप होती है वो बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में, इग्नोरिंग लोन पेयर इफ प्रेजेंट। यानी जो शेप होती है वो बॉन्ड पेयर्स डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं किसी भी डिटरमाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एंड इनके स्ट्रक्चर्स बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में ही है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का टॉपिक। किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज़ में आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स करें। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।